नमस्ते दोस्तों। मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि मैंने एक मेमोरी कार्ड ले लूँ अपने फ़ोन के लिए और अच्छे अच्छे कैपेसिटी वाला ह्यूज कैपेसिटी वाला ले लूँ। और ह्यूज कैपेसिटी वाला मेरा मोबाइल में आपका मोबाइल में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो आप कैसे मेमोरी कार्ड खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, फेक है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मेमोरी कार्ड के बारे में जनरल नॉलेज। हाँ, माइक्रो एसडी कार्ड आप अगर ख़रीदते हैं तो पहले जो था एचडी था अप टू 4 GB तक, उसका बाद HDSC आया है। ये टेक्नोलॉजी है आपको 4 GB से 32 GB तक। उसका बाद HDXC आया है, एक्सटेंडेड कैपेसिटी। ये है हाई कैपेसिटी एक्सटेंडेड कैपेसिटी 32 GB से लेकर 2 TB तक। तो 2 TB तक का कार्ड अभी तक मिलता नहीं है। तो अभी आपको 128 GB या 200 GB या 256 GB तक ही मिलेगा। तो स्पीड के बारे में देख लीजिए। अगर कार्ड आप क्या क्या है, एक मेमोरी कार्ड लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। आपको स्पीड भी देखना है, कौन सा क्लास का है और कौन सा टेक्नोलॉजी है वो भी देखना है। तो क्लास 2 जो है ये तो आजकल ज़रूरत है ही नहीं। क्लास 4 का ले सकते हैं या क्लास 6 का या क्लास 10 का। तो ये सबसे लोअर स्पीड है, ये उससे मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है और ये एकदम से ज़्यादा से कम है। एक्चुअली 10 का स्टैंडर्ड आजकल मिल रहा है और उसका ऊपर में ये जो टेक्नोलॉजी है UHS 1 और UHS 3, ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाला देखना पड़ता है आपको खरीदने का टाइम में। तो चलिए, आपको देखने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा क्या, अगर आप 32 GB से लेकर 64 GB तक खरीदते हैं तो आपको माइक्रो एसडी, पहले तो माइक्रो एसडी रहेगा ही इसमें लिखा। उसका बाद आपका AC हाई कैपेसिटी है, वो भी देख लीजिए। अगर हाई कैपेसिटी देखना पड़ेगा और आपका ये क्लास 10 भी देखना पड़ेगा और USH 1 देख लीजिए। 1 के अलावा अगर 3 लेना चाहते हैं तो 3 और भी हाई स्पीड है। तो उसका बाद आप 64 GB से लेकर 200 TB तक, ये आपका माइक्रो एसडी। अगर आप 32 से लेके 64 GB तक खरीदते हैं और आपका अगर नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें यूज़ करना चाहते हैं, HD वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो इसमें हो जाएगा। अगर आपका फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है देखिए। माइक्रो एसडी तो लिखा रहेगा ही, एक्सटेंडेड कैपेसिटी वाला लीजिए। क्लास 10 तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसका बाद आपका USH 1, ये अल्ट्रा हाई स्पीड टेक्नोलॉजी 1 में, क्लास 1 में, ये 1 में चलेगा। ये इससे अच्छा ये है अल्ट्रा हाई स्पीड 3। ये तो मिल जाए तो ठीक है। इसमें ये लेने से आपका सारा सब कुछ सपोर्ट में आ जाएगा। और आप मेमोरी कार्ड ख़रीदने से पहले रीडिंग स्पीड देख लीजिए और राइटिंग स्पीड देख लीजिए। किसी में लिखा रहता है 85 MBPS और रीडिंग स्पीड नॉट मेंशन, रीडिंग स्पीड नॉट मेंशन। और किसी में लिखा रहता है रीडिंग स्पीड भी लिखा रहता है, राइटिंग स्पीड भी लिखा रहता है। और किसी में रीडिंग स्पीड भी लिखा रहता है, राइटिंग स्पीड भी लिखा रहता है, लेकिन वो देख लीजिए कितना कितना है। अगर आप एक मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो पहले देखिए वो AC है या ये, पहले एक हाई कैपेसिटी वाला देख लीजिए। उसके बाद ये आप क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप ये आप कौन सा अल्ट्रा हाई स्पीड टेक्नोलॉजी में 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, ये 2 ही है। ये दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए। और कार्ड भी आप बहुत कंपनी है, सैमसंग है, स्ट्रोंटियम है, आपका सैंडिक्स है, एलेक्सर है, सोनी है, किंगस्टन है, स्टैंजन है, टोशिबा, बहुत सारा कार्ड मिल जाएगा आपको। इसमें से मैंने आज तक यूज़ किया है, स्ट्रोंटियम का यूज़ किया है, सैंडिक्स का यूज़ किया है, किंगस्टन का यूज़ किया है। ये सब मुझे अच्छा लगा। ये भी बहुत बढ़िया है, अमेरिकन कंपनी, लेकिन इसका वारंटी बहुत कम है। आपका किंगस्टन का लाइफ टाइम वारंटी है, स्ट्रोंटियम का भी शायद लाइफ टाइम वारंटी है, स्कैनडिस्क का शायद 10 ईयर्स वारंटी है और इसका तो और भी कम है लेक्सर का। चलिए, अभी मैं आपको अपना मेमोरी कार्ड के बारे में बताता हूँ। मेमोरी कार्ड ओरिजिनल या जेन्युइन कैसे पता चलेगा। जैसे ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये आपका 3000 समथिंग का मिल जाएगा। चलिए, इसका पहले देख लीजिए इसका कितना लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 128 GB, लेकिन आपको वही 128 GB फुल नहीं मिलेगा। इसमें आपको 119 GB ही मिलेगा यूज़ करने के लिए। और इसका स्पीड लिखा है अप टू 80 MBPS।
तो अप टू 80 Mbps ये रीडिंग स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, कुछ मेंशन नहीं किया है, कार्ड में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, और इसका डिटेल्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी कोई मेंशन नहीं किया है। तो ये 80 GB का 80 Mbps इसका स्पीड है, रीडिंग स्पीड है। और ये जो आपका स्कैन डिस्क का जो पीछे बैक में है, बैक में आपको ये इसका जो सीरियल नंबर है, ये आप वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। जब तक ये खोलेंगे नहीं इसका सीरियल नंबर को बाहर में दिखेगा नहीं। तो ये आपका ओरिजिनल होने का और एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे ओरिजिनल आपको पकड़ा जाए। ये जो आपका ये है, इसमें आपको ये आपका सील पैक रहेगा। इसको एक बार ब्रेक करने के बाद इसको किसी भी तरह से इसको जोड़ नहीं सकते हैं। और ये आपका खोल दिया है। ये है 128 GB मेमोरी कार्ड। और इसमें ये आपका Xiaomi Redmi Note 3 में सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत ये सोचते हैं कि ये सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए, तो ये सपोर्ट करता है। और इसमें डुअल सिम हाइब्रिड, जबकि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो उसमें मैंने एक टेक्निक लगाया है। जो दूसरा सिम, डुअल सिम लगाने के लिए मैंने एक सिम का ये चिपका दिया है यहाँ पे मेटल पार्ट को। तो इससे मैं चेक कर लेता हूँ ये चलता है नहीं चलता है। जबकि इसमें आप ऐसे इसको लगा के चला सकते हैं। तो इसमें आप 2 सिम हो गया इन मेमोरी कार्ड एट ए टाइम। तो इसको मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा ये लगा के रखता हूँ। इसको लगा के Redmi Note 3 में लगा देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। चलिए, लगा दिया। चलिए, ये दिखा रहा है आपका दोनों सिम दिखा रहा है। इसका मेमोरी कार्ड है कि नहीं ये भी देख कर लीजिए। देख लीजिए स्टोर में, ये देखिए SD कार्ड दिखा रहा है, इंटरनल स्टोरेज SD कार्ड दोनों दिखा रहा है। SD कार्ड का ये भी दिखा रहा है आपका 154 GB, और ये 154 GB मतलब इंटरनल स्टोरेज को प्लस में साथ में ले लिए है। मैं इसको इसमें जाकर स्टोरेज में जाकर दिखाता हूँ। स्टोरेज में जाके ये देखिए 128 GB, और इसमें मिल रहा है आपको अवेलेबल 126 GB। 128 GB बढ़िया से सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन डिस्क का आप खरीद के लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।